Hey, what's up guys? Welcome back once again। तो आज की कहानी की शुरुआत हमें ये बताते हुए की जाती है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले एक अफवाह फैली थी कि कनाडा के जंगल के दूसरी तरफ एक नदी बहती है जिसे गोल्ड रिवर कहा जाता है क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों का सोना छुपा है। इसीलिए हजारों की तादाद में लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी जो बिना पहिए के हो। इसीलिए उन्होंने कुछ कुत्तों को इसमें लगा दिया जो उनकी गाड़ी को उन खतरनाक जगहों पर घसीटना शुरू करते हैं, लेकिन आज तक किसी को वो नदी मिल नहीं पाई। लेकिन इन सब के बाद एक बूढ़ा शख्स वहां गया जिसकी नीयत साफ थी और इरादे नेक थे, लेकिन क्या उसे वो सोने की नदी मिल पाती है? चलिए जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कुत्ते से जो कि टाउन का राजा है और इसे लोग पग के नाम से पुकारते हैं। उसका जो दिल करता है वो करता है, उसे कोई भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो इस टाउन के सबसे अमीर घराने के मालिक का पेट है जिन्हें लोग जज साहब के नाम से पुकारते हैं। पूरे बाजार में वो इधर उधर तबाही मचा रहा था कि तभी जज साहब के मालिक की नजर उस पर पड़ती है जिसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। दरअसल आज के समय पर भी पग जैसे भारी भरकम डॉग की आवश्यकता लोगों को है क्योंकि लोग अभी भी उस खजाने की तलाश में लगे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पग जब घर में जाता है तो वहां भी उसे कुछ ऐसा ही हाल होता है। पूरा घर उसने अपने सर पर उठाया था क्योंकि जब वो भागता है तो पूरा घर कंपन महसूस करता है। इसीलिए अब जज साहब उसका खान पान बाहर कर देते हैं क्योंकि उसकी शैतानी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक रोज घर में एक शानदार दावत का आयोजन किया जाता है जिसके लिए अलग अलग किस्म के पकवान बनाए गए थे क्योंकि शहर के बड़े लोग आ जाने वाले। उससे पहले ही पब ने भयंकर तबाही मचा दी और जिसे देखकर जज का भी सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसे बहुत सुनाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सजा के तौर पर उसे पूरी रात घर से बाहर रखा। वो अब बहुत ही ज्यादा डर रहा है क्योंकि तेज बारिश और बिजलियों की आवाज से उसे डरा रही है। इतनी में उसे माली की आवाज सुनाई दी जो उसे बिस्किट देने के बहाने दूसरी तरफ बुला रहा था। पग उसे जानता था इसीलिए उसके बुलावे पर चला गया, लेकिन दोस्तों उसने धोखे से उसे एक केज में बंद कर दिया। तभी वहां पग ने देखा कि उसे कोई पैसे दे रहा है, यानी कि उसने उसे बेच दिया किसी को, जो देखकर वो बेचारा मायूस हो जाता है। पर अब यहाँ से कहानी अलग मोड़ पर जाने वाली है और हमें ये सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कैसे जब किसी के कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं तो अपने सारे शौक वो भूल जाता है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मोहताज हो जाता है। कुछ देर के बाद उस केज को एक ट्रेन में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां जब पग की आंख खुली तो उसे काफी तेज भूख लगी थी, पर वो अभी भी उस केज में बंद था। इतने में एक शख्स आकर उसे तौर तरीके सिखाना शुरू करता है, पर ये तो उस पर ही हमला कर देता है। लेकिन अंत में वो आदमी इस पर बहुत मारता है जिससे बेचारा पग वहीं बैठ जाता है क्योंकि अब शायद उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अब शहर का राजा नहीं रहा। कुछ देर बाद उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर उसी की तरह और भी कुत्ते थे जिन्हें शायद ऐसे ही चुनकर या फिर धोखे से यहाँ लाया गया हो, पर वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसीलिए मौका देखकर ही उसने अपनी चाल चली और भाग निकला। लेकिन ये क्या दोस्तों, वो तो किसी और ही दुनिया में आ चुका है। ये उसका गांव थोड़ी है, ये तो कोई बर्फीली जगह है और अभी वो इस चीज पर खड़ा है। वो एक समुद्री जहाज है जो देखकर वो समझ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर अब जहाज रुकता है तो पग बाहर के नज़ारों से रूबरू होता है। ये जगह और ये लोग उसके लिए काफी अजीब थे। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर लोग सोने की तलाश में आते हैं पर मिला आज तक किसी को नहीं है। इतने में पग के पांव बर्फ पर पड़ते हैं जो वो बेचारा डर के मारे पीछे हट जाता है। हटे भी क्यों ना, उसने आज तक बर्फ नाम की चीज देखी ही नहीं। वो उसके ऊपर ऐसे चलता है जैसे उसके पैरों में मेहंदी लगी हो। इतने में स्नोफॉल होने लग और वो अपनी जीभ बाहर निकाल कर खड़ा हो गया। उसने वो बर्फ का टेस्ट अच्छा लग रहा था और इसी को दोस्तों मासूमियत कहते हैं। पहला एक्सपीरियंस की बात ही अलग होती है। इतने में पग अपनी रस्सी को छुड़ाकर वहां से भागना शुरू करता है तो वहीं दूसरी ओर हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंडर है। वो अपना सब कुछ बेचकर अब गाँव जा रहा है, पर रास्ते में उसकी टक्कर पग से होती है जिसके कारण उसका लाइटर गिर जाता है। तो पग उसे लौटाने के लिए उसके पास गया और ये देखकर वो शख्स बहुत खुश हुआ। इस बीच वो बंदा आ गया जिसे पट्टा छुड़ाकर पग भागा। वो उसे लेकर वापस चला गया और ले जाकर वहीं रख दिया जहाँ पर लोग आते हैं ताकि इन कुत्तों को खरीद सके। जैसे कि आज एक परोल नाम का शख्स यहाँ आया है। इसने पग को खरीद लिया खुद के काम के लिए और ले गया अपने असिस्टेंट खानी के पास, जो पग को कहती है कि तुम एक ही डॉग लेकर आए हो, हमें 2 की जरूरत है। लेकिन परोल का कहना था कि वो बड़ा है और मजबूत है, हम इसी से काम चला लेंगे। दरअसल परोल का काम होता है लेटर्स को डिलीवर करना। इसके लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है जिसके लिए उसे काफ़ी डॉग की ज़रूरत पड़ती है जो उसके स्लेज को खींच सके। और इन सभी का डॉग जो कि हेड होता है वो बहुत ही अकड़ू और गुस्से वाला डॉग था, इसीलिए उसे बहुत सब डरते हैं। अब बारी आती है इस लेज को खींचने की, लेकिन पग को इन चीजों का कोई तजुर्बा नहीं है, इसीलिए वो इस काम को कर ही नहीं पाता और बार बार गिर जाता है। पर परोल अपनी बग्गी को नहीं रोकता क्योंकि वो चाहता है कि पग और डॉग की रफ्तार से भागे।
यही गलती उस पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि आगे जाकर वो सभी एक खाई में गिर जाते हैं। लेकिन वो फिर दोबारा से भागना शुरू करता है और अब अंधेरा हो चुका है। अब ऐसे में सफर नहीं किया जा सकता। वो लोग वहीं कैंप लगा लेते हैं, पर हमारे पप को ठंड लग रही थी, इसीलिए वो कैंप में जाकर खानी को बाहर कर देता और खुद जाकर सो जाता है। पर कुछ ही देर में जब खानी की आंख खुलती है तो वो उसे लात मारकर बाहर कर देती है, जिससे उसे उसी ठंड में सोना पड़ता है। लेकिन पप को पूरी रात नींद नहीं आती, बाहर ठंड जो इतनी भयानक थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगले दिन फिर से उसे वही कल वाला काम करना पड़ता है। लेकिन आज इन्हें एक जमी हुई लेक पर चलना था। हालांकि उसने बर्फ में चलना सीख लिया है, लेकिन लेक पर चल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सतह बहुत ही ज्यादा पतली होने के कारण वो फिसल भी रही है। लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्हें अपने लेटर पहुंचाने में देरी हो जाएगी। अब धीरे धीरे परोल सभी एड्रेस पर लेटर डिलीवर करता जा रहा है। रात होती है, सभी को खाने में मछलियां दी जाती है, पर हम देखते हैं कि स्विच, जो कि सभी डॉग का लीडर होता है, वो एक छोटे डॉग की मछलियों को छीन कर खा जाता है। इस चीज को देखकर पप को बहुत बुरा लगता है और वो अपने हिस्से की मछली उसे दे देता है। उसकी इस अंदाज को देखकर सभी डॉग के दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अभी तक हम जिसे कमजोर समझ रहे थे, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है। एक रोज जब ये सभी एक जगह पर पानी पी रहे थे तो स्विच सभी को भगा देता और खुद अकेले पानी पीता है। लेकिन पग इस अत्याचार को देख नहीं पाता, खुद जाकर दूसरी जगह की बर्फ को तोड़ देता है, जिसे सभी मिल बांट कर पानी पीते हैं। जिस चीज को देखकर लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सभी डॉग पप की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कि वो चाहता नहीं है। अब दोस्तों समय के साथ तो पत्थर भी अपना रूप बदल लेता है, तो ये क्या चीज है। अब दोस्तों समय के साथ पत्थर भी अपना रूप बदल लेता है, तो पप भी यहाँ पर और डॉग की तरह माहिर हो चुका था इस स्लेज को खींचने में, और अब उसे इस काम में मजा भी आने लगा था। लेकिन अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे ही एक दिन जब ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो बर्फ पतली होने लगती और खानी चेक करने के लिए खुद आगे गई। लेकिन तभी एक जगह की बर्फ इतनी नरम थी कि उसका भार झेल नहीं पाती और वो टूट जाती है, जिससे खानी पानी में गिर गई। तभी पप खुद की जान की परवाह ना करके पानी में कूद जाता और उस ठंडे बर्फ के नीचे से होकर उसी की ओर बढ़ता है। फिर एक जोरदार टक्कर के साथ बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है, जो देखकर परोल बहुत खुश हुआ। उसने उसकी साथी की जान बचाई, इसीलिए वो उसे गले से लगा लेता है। पर यह देखकर अब खड़ूस लीडर का माथा गर्म होने लगा है। उसके दिमाग में अब कुछ खेल बनना शुरू हो गया है। वेल उसी रात पप को पहाड़ी खरगोश दिख, जिसका पीछा करना वो शुरू करता है। बड़ी ही मुशक्कत के बाद वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन उसने उसे मारा नहीं बल्कि उसे आजाद कर दिया, क्योंकि वो तो बस उसके साथ खेल रहा था। लेकिन उसी समय वहां लीडर आ गया, जिसने उस खरगोश को मार दिया, फिर पप पर भी हमला कर दिया। दोनों में जोरदार भिड़त हुई, लेकिन लीडर ज्यादा फुर्तीले होने के कारण वो जंग को जीत जाता है और उसने उसे इस कदर चोटिल कर दिया कि वो अब उठ भी नहीं पा रहा है। तब उसके बाकी साथी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं ताकि वो लड़ सके, जो देख स्विच अब उनकी ओर बढ़ना शुरू करता है। अब वो किसी को नहीं बख्शने वाला है। लेकिन तभी पग में जान आ जाती है और जाकर स्विच को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे कि अगली बार वो खड़े होने के काबिल ही ना पाए। हार मानकर वो वहां से दूर चला गया। अब अगला दिन आता है, काम पर जाने के लिए देर हो रही है, इसीलिए पैरोल ने सोचा कि आज वो किसी और को लीडर बना दे। और तब पब आगे आता है। अब वो नया था, इसीलिए वो उसे दावेदारी सौंपना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसने एक पुराने डॉग को लीडर बनाने का सोचा, लेकिन वो बार बार भाग रहा है। तो पैरोल समझ जाता है कि ये सारे कुत्ते पप को अब अपना लीडर मान चुके हैं और इसीलिए फाइनली वो उसे लीडर का पट्टा पहना ही देता है। फिर पग पूरी जान से भागना शुरू करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग समय से पहले ही अपना काम पूरा कर देते हैं। तब पैरोल इन सभी को ट्रीट भी देता है। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही खतरनाक हो गया। जब ये बर्फ के बीच भाग रहे थे तभी खानी की नजर ऊपर से आ रहे अवलैंच पर पड़ी, जो कि तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। इसीलिए पैरोल ने जल्दी से पप को लेफ्ट जाने को बोला, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और खुद का दिमाग लगाता है जैसे एक लीडर सोचते हैं। उसने खुद की रफ्तार को तेज किया, फिर फुर्ती से एक गुफा के अंदर घुस गया, जिससे कि वो अवलांच उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और ऐसे में उन्हें देर भी नहीं हुई। उसकी इस काबिलियत को देखकर पैरोल बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब पब ने सभी को वो लेटर पढ़ते हुए देखा तो वो उसे एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग अपनों के लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब फिर से सुबह को ये लोग सारे रिटर्न लेटर को इकट्ठा करके अपने सफर के लिए शुरू होते हैं। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, जो सुन पब अचानक से रुक गया। असल में ये अलेक्जेंडर था, जिसे लेटर डिपॉजिट करने में देरी हो चुकी थी। इसीलिए पैरोल कहता है कि वो उसका लेटर नहीं ले सकता, लेकिन पब खुद जाकर उसके हाथों से वो लेटर ले लेता है, जो देख अलेक्जेंडर कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, शुक्रिया, उम्मीद है कि तुम भी मुझे पहचानते होगे। पग अपनी नम आंखों से उसे कहता है कि हाँ। फिर वहां से ये लोग निकल गए। जब ये लौटे तो पैरोल को सरकार की तरफ से लेटर मिला, जिसमें लिखा कि अब घर घर जाकर लेटर डिलीवर करने का काम बंद कर दो, क्योंकि लोग अब टेलीग्राम इस्तेमाल करने लगे हैं और इसीलिए सभी कुत्तों को बेच दो।
जो पढ़कर परोल को बहुत बुरा लगता है, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए वो हल्क नाम के एक शख्स को सारे कुत्तों को बेच देता है, जिसके हाथ में वही कानून सिखाने वाला डंडा था जिसे पहली बारी पब ने मार खाई थी। लेकिन अब हल्क इन सभी से दुगना सामान खिंचवाना शुरू करता है, जो कि पब खींच ही नहीं पाता। तभी वहाँ अलेक्जेंडर आता है, जो उसे समझाता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर अभी बर्फ पिघल रही है। ऐसे में सभी को जान का खतरा हो सकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उन बेचारों कुत्तों को किसी तरह खींचने को कहता है और लगातार इतनी भारी वजन को खींचते खींचते पग यहाँ पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि सबसे आगे सबसे ज्यादा वजन उसी पर था। ज्यादा जोर देने पर वो जब नहीं उठता तो हल्क उसे शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन तभी किसी फरिश्ते की तरह वहां पर अलेक्जेंडर वापस आता है और पग को आजाद करवा देता है। सलाह भी देता है कि आगे मत जाओ, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। बचे हुए डॉग को लेकर वो निकल जाता है। इधर अलेक्जेंडर पब को लेकर अपने घर आता है, जहां पर वो उसे गर्म कपड़े और खाने को कुछ देता है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन 2 दिन बाद जब उसे होश आता है तो अलेक्जेंडर उसे बताता है कि तुम्हारे सारे साथी अब जा चुके हैं, बस तुम ही बचे हो। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सकते हो आराम से। लेकिन पब को अपने साथियों के खोने का बहुत अफसोस है। न जाने वो किस हाल में होंगे, और उनके बिना तो वो कहीं चल भी नहीं पाते, और आज वो एकदम अकेले हैं। अभी तक दोस्तों आपने देखा कि पग लेटर को डिलीवर करने का काम करता था, लेकिन अब ये कहानी यहाँ से बदलने वाली है, क्योंकि अब वो लेटर नहीं बल्कि खजाना ढूंढेगा। जी हाँ, जब सुबह हुई तो अलेक्जेंडर ने उसे यूनिकॉर्न का मैप दिखाया और बताया कि हर साल हजारों लोग आते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ मिलेगा। मेरा बेटा भी सालों पहले आया था, पर उसे सिर्फ हासिल हुई तो मौत। मैं उसकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा, लेकिन मैं उस जगह से नहीं जाऊंगा जहां से बाकी लोग जाते हैं, बल्कि वहां से जाऊंगा जहां से जाने से हर कोई डरता है। लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? आज पहली बार किसी ने काम करवाने से पहले उसे पूछा है क्या वो इस काम को करेगा या नहीं। ये चीज को देखकर और सुनकर उसका दिल भर आता है। आज पहली बार कोई उसे परमिशन मांग रहा है। वो तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही कश्ती लेकर नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये रास्ता बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि नदी में ऊंची ऊंची लहरें और कठिन मोड़ आ रहे थे, लेकिन पब को इसमें मजा आ रहा था। अंत में अलेक्जेंडर देखता है कि कश्ती में छेद हो गया, इसीलिए वो लोग उसे किनारे लगाकर पैदल ही आगे बढ़ने का सफर तय करते हैं। ये सफर बेहद ही खतरनाक और सक्रिय होने वाला है, इसीलिए अलेक्जेंडर उसे समझाता है तुम्हें एक कदम संभाल कर रखना होगा, वरना खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हम हल्क को देखते हैं, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अलेक्जेंडर के घर पर पहुंच गया, लेकिन वहां वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, वो उसे यूनिकॉर्न का मैप जरूर मिलता है, जो देखकर वो समझ गया कि वो सोना ढूंढने के लिए गया है। सीन शिफ्ट होता है, इन्हें बीच में एक झोपड़ी मिलती है जहाँ ये रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत थी। और एक दिन जब वो पास बह रही नदी में नहा रहा होता है तो उसे अचानक से सोने का टुकड़ा मिल जाता है, जो देख वो समझ गया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये देख पग भी पानी में डुबकी मारता और एक पत्थर को उठाता है, पर अलेक्जेंडर कहता है कि ये सोना नहीं है। तो वो फिर पानी में मुंह डालता और इस बारी सोने का बड़ा सा टुकड़ा बाहर निकालता है, लेकिन वो उसकी ओर देखता ही नहीं, इसीलिए उसे लगा कि ये भी बेकार है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। और तभी अचानक वहां पर एक सफेद भेड़िया आता है, जिसका पग पीछा करता और पास जाकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ पर झपट्टा मारकर वहां से भाग जाती है और इसीलिए वापस आ जाता है। इधर अलेक्जेंडर लगातार सोने की तलाश में लगा हुआ था। तो वहीं एक रोज जब एक भेड़िया नदी पार कर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। पब ने उसकी जान बचाई तो देखकर सभी भेड़िए उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, खासकर वो सफेद भेड़िया, जो उस दिन के बाद से वो ज्यादातर उन्हीं के साथ समय बिताना शुरू करता है। तो अलेक्जेंडर को भी एक अकेलापन महसूस होने लगा था। उसे ऐसा देखकर पब उसके पास आकर बैठ गया। अब जब भी वो वापस लौटा उसके लिए एक शिकार पकड़ कर लाता है, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि अब पब का भी परिवार बन चुका है, उसने फैसला किया कि वो अब अपने परिवार के पास लौट जाए, क्योंकि अब उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया। इसीलिए उसने पब से कहा कि वो जा रहा है, पर वो यहीं रुके, क्योंकि अब उसका यही परिवार है, लेकिन वो उसे हमेशा याद रखेगा और मरते दम तक नहीं भूलेगा। ये सुनकर पग काफी उदास हो जाता है। उसी रात जब अलेक्जेंडर अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, तभी वहां पर हल्क आ जाता है, जिसने उस पर कई बार शूट किया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और उसके हाथ में लालटेन गिर जाती है, जिससे झोपड़ी में आग लग गई। जब उस आग को पग ने देखा तो फौरन भागते हुए आता और उसने हल्क को उठाकर उसी झोपड़ी में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अलेक्जेंडर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, इसीलिए उसने जाते हुए पग से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना, उनके लिए लड़ना, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता है। चाहे जितनी दौलत तुम कमा लो, आखिर में तुम्हें सुकून परिवार के साथ ही मिलेगा। इतना कहते ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पग का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो उसी सफेद भेड़िया के पास लौट गया।
और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके 2 बच्चे भी हुए और वो अपने ग्रुप का लीडर है और इस जंगल के वसूलों को पूरी तरह समझ चुका है, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।